सेटिंग, अप सेटिंग एंड रीसेटिंग। अगर जिंदगी में आप सरबुलंद होना चाहते हैं तो बस एक मेहरबानी कीजिए कि अपने रास्ते में खुद रुकावट मत बने, आप खुद आगे से हट जाएं। जिंदगी में जो सबसे ऊंची दीवार आपको फलांगनी पड़ेगी वो आपकी अपनी जात की होगी। तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम जो कुछ हो इसको जो कुछ बन सकते हो इस पर कुर्बान कर सको तो। हम में से अक्सर डिफॉल्ट मूड में जिंदगी बसर करते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में जैसे थे वैसे ही रहते हैं। मोबाइल के इस्तेमाल को ही समझ लीजिए कि फैक्ट्री सेटिंग से सब वाकिफ हैं। मोबाइल जब डब्बा पैक खुलता है तो वो इस सेटिंग में होता है। आप इससे जो छेड़छाड़ करते हैं वो फैक्ट्री सेटिंग को बदल देती है। जिंदगी भी हमसे छेड़छाड़ करती और हम अपने इब्तदाई तजर्बात, तालीम, वालिदैन, दोस्तों, पार्टनर्स के हाथों सेट या अपसेट हो जाते हैं। अक्सर इसी सेटिंग में जिंदगी गुजार देते हैं। रफ्ता रफ्ता ये हमारा डिफॉल्ट मूड बन जाता है। डिफॉल्ट सेटिंग में ऐसा कमाल है कि बहुत से लोग इसके बायस कांच पर चलते हुए पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। पाँव लहू लहान, अंगलियां फगार कर बैठते हैं मगर इस सेटिंग पर एहतजाज नहीं करते। ऐसी नौकरी करते रहते हैं और जिंदगी बिता देते हैं जिसमें तजलील और छोटेपन के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसे रिश्तों के रेशम में उलझ जाते हैं जो पूरे इंसान को जख्मी कर देते हैं मगर घसीटते हुए चलते जाते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोग अपने आसपास देखे होंगे जो अपनी तकलीफ दे डिफॉल्ट सेटिंग में सेट हो जाते हैं और इससे बाहर होना इससे भी बड़ी तकलीफ इनको लगती है। और हाँ, हमारे पास इसी सेटिंग में सेट होने की भरपूर दलीलें मौजूद होती हैं। जानने की बात यही है कि आप अपनी सेटिंग से बड़े हैं, अपनी डिफॉल्ट सेटिंग से भी बड़े हैं और ये ताकत रखते हैं कि अपनी पूरी वायरिंग तब्दील कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि इन मराहिल में काफी झटके लग सकते हैं, ट्यूनिंग की जरूरत पड़ सकती है, शोले और धुआं भी उठ सकता है। डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ कमांड्स अच्छी तरह सेट होती, जैसे कि नाकाम होना बुरी बात है। आप लोगों को ये बात बचपन ही से दिलो दिमाग में बिठा दी गई है कि बस नाकामी एक बहुत बुरी बात है, किसी तरह भी जीतना चाहिए। ये कि दर्द एक बुरी फीलिंग है, बस किसी तरह भी मस्ती में रहना चाहिए। ये अलग बात है अगर आप अपनी जिंदगी का तजज़िया करें तो मालूम होगा कि बाज़ औक़ात नाकामी आप पर बसीरत और फहम के बड़े बड़े दरवाजे खोल देती है। बकौल रूमी, जब आपको जख्म लगता है तो रोशनी इसी दरार से आपके जिस्म में दाखिल होती है। इसी तरह हम में से अक्सर को मजबूत और नाकाबिल शिकस्त होने का हफ्त होता है। हालांकि अपने ऊपर आंख खुल जाए तो कमजोरी और आजिज़ी भी एक शानदार ताकत बन सकती है। खुद को अगर आप लोग जान लो, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप जिस माहौल में रह रहे हो, जिन लोगों की वजह से आप कोई कदम नहीं उठा रहे, उनको आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको आपसे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बातें बनाएंगे, इसके अलावा आपकी कुछ मदद नहीं कर सकेंगे। आपका डिफॉल्ट मूड क्या है? आपको कौन सी कमांड्स चलाए चली जा रही हैं? कहाँ किस चीज को सेट और किसे अपसेट करने की जरूरत है? ये वो सवाल है जो आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं, या शायद आपको मालूम है लेकिन आप इस पर गौर नहीं करना चाहते। इंसान की फैक्ट्री सेटिंग तो बता दी गई। हर इंसान सालिम है, जाहिल है, थरदला है, खुद गर्ज है, इंसान भूखा है, घमंडी है, शेही ख्वार है, अपने ऊपर इतराता है, मुसीबत पड़ती है तो वो वेला करता है, आसाश अता होती है तो अपने बाजुओं की मछलियों की नुमाइश करने लग जाता है। आप लोग ये समझ लें कि ये आदत हर इंसान की फैक्ट्री सेटिंग में मौजूद होती हैं। इनको चेंज आदमी का खानदान करता है। जिस खानदान में कोई शख्स पैदा होता है उसकी मुकम्मल आदत उसमें मौजूद होती हैं। मंतहार में कश्ती हो तो मनाजात पर उतर आता है, खुश्की पर पहुंचे तो जमीन पर पाँव मार मार कर चलता है। पैगंबरों और हदायत के पूरे सिलसिले का एक बड़ा मकसद ये है कि इंसान को अपने आप को रिसेट करना सिखाया जाए। इस मकसद के हसूल के लिए अपनी जुबलतों पर काबू पाना पड़ता है। इंसान अगर अपनी हरकतों पर गालिब आ जाए तो यही वो वक्त है जब वो अपने रास्ते में मौजूद सबसे बड़ी दीवार फांदने में कामयाब हो सकता है। अगर आप अपने रास्ते से हट जाएं
تو یہ دیوار آپ بھی باندھ سکتے ہیں۔ لہٰذا خود اپنے راستے کی دیوار مت بنے، خود کو سمجھیے۔ آپ اس وقت جن حالات میں جی رہے ہیں آپ ان کے پابند نہیں۔ آپ کسی بھی وقت اپنے دماغ کو چینج کر سکتے ہیں، خود کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ خود کو چینج کریں گے تو باقی آپ کو غلط سمجھیں گے، دوسرے آپ کو تب تک غلط کہیں گے جب تک آپ ان کی بات سنیں گے۔ جب آپ اپنی منمانی کریں گے تو کوئی بھی آپ کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتا جب تک آپ کسی کو اپنے راستے کی دیوار بننے کی اجازت نہ دیں۔ لہٰذا خود سے دشمنی چھوڑیں، عقل کے دروازے خود پر کھولیں اور اپنی سیٹنگ کو ری سیٹ کریں تاکہ زندگی آپ کے لیے بالکل آسان ہو۔